आ जाओ सर जी ग्रुप फोटो बना लिए नहीं पहले बना लिए फिर चेयर है ना खलो जाओ इतने खलो जाओ ना ਇੱਥੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ इब्तिदाए कलाम करता हूँ, दम तेरी बंदगी का भरता हूँ। जब तेरी हम कान पड़ती है, दिले मुर्दा में जान पड़ती है। नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम खालिद महमूद मुगल साहब, मेहमानान गिरामी कद, असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की एक पुरवकार तकरीब मोहतरम जनाब खालिद महमूद मुगल साहब की ऑनर में आपकी खिदमात को फ़राग़ तहसीन पेश करने के लिए पेश की गई है, मुनक़्क़िद की गई है। तो कुछ हालात होने की वजह से, कुछ लाइव खराब होने की वजह से मैं समझूंगा कि हम अपनी इस तकरीब को वेरी शॉर्ट टाइम में जो है ना वो कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बिला तख़ीर तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा अली शेर क्लास ना हो, तालिब इल्म अली शेर क्लास ना हो किसी लाए बेटा तिलावत के लिए क्या नहीं والضحى
माशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक के बाद मैं दावत दूंगा अबू सफियान क्लास 9 मोहम्मद अबू सफियान नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए। अबू सफियान क्लास 9। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराज़ यादा चांद तारा अपनी रंगत पर, ना इतराज़ यादा चांद तारा अपनी रंगत पर। मेरे चमकना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीस मुस्तफा पर तुम जो जामल पैरा, हदीस मुस्तफा पर तुम जो जामल पैरा। कसम अल्लाह की माँ को सताना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। माशाअल्लाह जी, टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहूँगा, बल्कि दो दोस्त यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाए उनके लिए भी गुजारिश करूँगा कि वो कोशिश करें कि बात शॉर्ट करें, ताकि इस तरह का थोड़ा गर्म माहौल है तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको जल्दी से वाइंड अप करें और अपने अगले सेशन की तरफ चलें। तो अब बिला तखीर मैं जो है ना वो मुख्तसर किताब मुख्तसर जुमले, इन सब दोस्तों को मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, मैं तो डेडिकेट करूँगा एक शेर सर की नज़र आज की इस तकरीब के हवाले से कि निगाह बुलंद सुकन दिल नवाज जहाँ पर सोज, निगाह बुलंद सुकन दिल नवाज जहाँ पर सोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। आप क्लैपिंग नहीं कर रहे, क्लैपिंग नहीं करनी, आप करनी है, ठीक है? अब आपने करनी है, अच्छी बात है, उसको सुन के बेटा क्लैप करेंगे तो ये अच्छी बात होगी। चलिए जी, बहुत सारी बातें हैं जो करने को दिल चाह रहा है, लेकिन वक्त की जो जंजीर है वो कैद किए हुए और मैं
नहीं चाहूँगा ज़्यादा बातें करना, मुख्तसर जो टाइम है उसके लिए मैं दावत या खिताब दूँगा अब जनाब मोहतरम सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल दंदिया जनाब मोहम्मद यकूब रज़ा साहब, आपकी पुरजोर तालियों में अब यही और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दे रखी हैं, वो वन बाई वन बताऊँगा। सबसे पहले सर खालिद साहब, तमाम असातिज़ा इकराम और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, लेकिन ये एक अटल हकीकत है, ये एक हकीकत है। गवर्नमेंट ने जो उम्र तयन की है वो है 60 साल। जब बंदा 60 साल को पहुंच जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि एक दिन भी ये स्कूल में नहीं ठहर सकता, सरकारी तौर पर अब ये आराम करे और घर जाए। इसका नाम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट सरकारी जॉब से होती है, ऑफिशियली रिटायरमेंट होती है, अनऑफिशियली नहीं होती। और जो मैंने तिलावत की थी, फ़बैय्यि इलाही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह ताला की किस किस नेमत का इनकार करोगे, तो बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने दे रखी हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में देख लें तो हम चलते फिरते अल्लाह की नेमतों का मजमूआ है। जिस तरह ये नेमतें हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने एक वजूद अनायत किया है सब सारे दोस्तों को, और वो है उस्ताद। जिंदगी में अगर कोई हस्ती सबसे ज़्यादा मानी रखती है तो वो टीचर है। टीचर की लाइफ स्कूल के बच्चों से शुरू होती है और इसी पे ख़त्म हो जाती है। आप यकीन करें, रात को सोते हुए स्कूल के मुतल्लिक सारे ख्यालात होते हैं, और जब उठते हैं तो उन्हीं ख्यालात को समेटते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। किसी रिटायर्ड टीचर से पूछे तो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है तो बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी स्कूल के साथ है। अगर स्कूल से कट हो जाते हैं तो वो ज़िंदगी एक हिसाब से ख़त्म हो जाती है। इसलिए खुशी ये है कि आजकल की जिस तरह के हालात हैं, अब तक की ज़िंदगी है, जो हेडमास्टर है, जो टीचर है, उसकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। टेंशनें हैं, सरकारी तौर पर टेंशनें हैं, घर की टेंशनें हैं, बच्चों की टेंशनें हैं, स्कूल की टेंशनें हैं। तो एक बंदा अगर इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर ले, 60 साल में इज्जत के साथ रुखसत हो जाए, और जिसके रुखसती के वक्त इतने बच्चे क्लैप करें और इतने टीचर उसके साथ आएँ और मैं भी सारे काम छोड़ छाड़ के आ जाऊँ, तो ये बहुत बड़ी अजमत है उसके लिए। तो ये खालिद साहब की ज़िंदगी इसी तरह से भरी, इनकी कामयाबियों से भरी हुई है। ये जहाँ पे आपका स्कूल है, ये कामुकी का बॉर्डर है। यहाँ पे लोग आते हुए घबराते हैं। इसी स्कूल के अंदर ये जो जंगल में एक अच्छा माहौल दिया है, ये खालिद साहब की वजह से है। शाहीन साहब जब गए थे तो मैं कहता था पता नहीं स्कूल कैसे चलेगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि खालिद साहब ने बहुत अच्छा 2007 में मेरी और खालिद साहब से पहली मुलाकात हुई। ये 23 और 3 26 साल हो गए इस बात को।
ट्रेनिंग में हम मिले थे डीटीज में। इस वक्त मुझे नहीं पता था दंदियाँ या इस काली सूबा गाँव है, तो हम ये परवेज साहब भी हमारे साथ थे। तो हम दूसरों को कहते थे, अपने दोस्तों को, खबरदार जिन्हें को कोशिश की थी काली सूबा वो आर्डर करवा देने, यानी एज ए सदा के तौर पर हम कहते थे कि परवेज इकबाल के नाल ही जाओगे तुम काली सूबा। उस वक्त से खालिद साहब के साथ आना जाना और उनके साथ गपशप होती रही। इंतहाई नफीस आदमी है और मेरे साथ उनका तो बहुत अच्छा रवैया है, बहुत अच्छा दोस्ती है हमारी। हम ये समझे कि हम एक ऑफिसर्स नहीं हैं, हम दोस्त हैं। और जब भी मेरी इनसे मुलाकात होती थी बच्चों के आपसे रिलेटेड ही मसले होते थे हमारे, क्या करें, किस तरह पढ़ाएं, कैसे बच्चे नंबर लें, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, क्या करें, कौन सा काम करें। तो ये देख लें हेडमास्टर की ज़िंदगी। हम कहते हैं कि हेडमास्टर बड़ा आसान काम है। मैं भी एज ए टीचर मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब से ये हेड टीचर बना हूँ उसी वक्त से शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, पता नहीं क्या क्या बीमारियां साथ हमारे चल रही हैं। तो ये दुनिया की मुश्किल तरीन जो ड्यूटी है, मुश्किल तरीन काम है, वो एज ए हेड काम करना है। तो जुबैर साहब के लिए भी दुआएं, तो उन्होंने ये बहुत भारी जिम्मेदारी उठा ली है। अल्लाह ताला इनको भी कामयाबियों से नवाजे। और इसी तरह जैसे खालिद साहब के साथ हमारा तल्लुक रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जुबैर साहब के साथ भी उसी तरह का तल्लुक होगा इंशाअल्लाह। ये खालिद महमूद मुगल साहब के लिए हमने 1 मई का दिन रखा था। हेडमास्टर एसोसिएशन कामों की तहसील का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमने कल मीटिंग की थी। मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि सोमवार वाला दिन हमारा इनके एजाज़ में हम तकरीब करेंगे अलमदनी होटल कामों की में। सारी तैयारियाँ मुकम्मल थी, लेकिन डीओ साहब फारग नहीं थे। उन्होंने अभी कहा कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो इंशाल्लाह वो डेट जल्द फिक्स हो जाएगी। तो हम खालिद साहब के एजाज़ में अपनी तरफ से एक एजाज़िया देंगे। मैं खालिद साहब के लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटे, ये ज़िंदगी में खुशियों के साथ जाएं और हमारे दिलों में बसते रहें। और जब भी आपसे मुलाकात हो तो वैसे ही आप मिलें जैसे खालिद साहब अभी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। ये अभी आपके सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब मोहतरम यकूब रज़ा साहब। बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे साथी हैं माशाल्लाह, और इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया। इसी दौरान हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए अस्पायर कॉलेज की तरफ से। मैं बिला ताक़ीद, गुड नेम सर, हामिद भाई। तो मैं बिला ताक़ीद हामिद भाई के 2-4 कलमात सुनना चाहूँगा, और उसके बाद हम जो है ना मज़ीद तकरीब को आगे लेके चलेंगे। 2 तालियाँ जी। कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया ही नहीं देते हैं। ये एक ऐसा मनसब है जो आज खालिद साहब नहीं बल्कि हम सारे टीचर्स जो हैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी ये कौम जहाँ भी पढ़ रही है, जिस लेवल पे भी पढ़ रही है, हम सारे उनको एक नई राह दे रहे हैं। और उसी नई राह का जो सफ़र है वो ज़ुबैर साहब की कमांड के अंदर इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है। और खालिद मुगल साहब ने जो अपनी एक्सीलेंसीज, खूबसूरत एक टेन्योर अपना इस सरजमीने काली सूबा खां पे एक गुजारा है, वो किसी तारीफ के जो है वो मुस्तहिक नहीं, बल्कि इससे ऐसे कह लें कि वो एक्सीलेंस ऐसी है जो इस मुस्तहिकीन से भी कहीं बढ़कर है। यानी कि छोटे से 2019 के अंदर जब मेरा पहला
पे विजिट हुआ एस्पायर कॉलेज नारवन की तरफ से, तो मैंने यहाँ पे देखा तकरीबन 17-18 बच्चे, और अभी रिसेंटली हमारा हुआ तकरीबन 50 के राउंड रोड बच्चे। ये सारी काबिज जो है वो सर खालिद मुगल साहब और उनकी बेहतरीन टीम जो है उन्होंने अपने इलाके के अंदर बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करके ये साबित किया है कि कारी सूबा खां जो स्कूल है किसी और अदारे से कमतर नहीं है, बल्कि अपने अदारे अपने इस छोटे से बैकवर्ड इलाके के अंदर जहां लोगों का रुझान पढ़ाई नहीं बल्कि कारोबार होता है, जिम्मेदारी होता है, इस तरह के मामलात को पसे पर्दा डाल के यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे मामलात जो है वो स्कूल का इन्वायरमेंट जो है, स्कूल की जो गार्डनिंग है, स्कूल का जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आगे इसको फॉरवर्ड किया अपनी अनथक मेहनत के साथ। तो मेरी एक दुआ है कि अल्लाह पाक जो इन्होंने यहाँ पे एज अ टीचर, एज अ हेडमास्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, अल्लाह पाक इनके लिए इस दुनिया और अगली दुनिया के लिए बाइस से रहमत और मगफरत और इनकी जितनी भी खिदमत है उनको कबूल मंजूर फरमाए, और उसके बाद जितनी इनकी रिटायरमेंट की बाद की लाइफ है अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली खूबसूरत और हंसी खुशी वाली जिंदगी अता करे। ये मेरी दुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और अता फरमाए। एक नौजवान यंग हेडमास्टर मोहम्मद जुबैर साहब की ज़ेरे निगरानी ये अदारा और फले फूले। आमीन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पिंकू जी। बहुत मुख्तर टाइम है, मैं अपनी ऑडियंस से, अपने अहबाब से, स्पेशली मेहमान से इंतहाई मौजूद का हूँ कि अचानक लाइट ख़राब हुई हॉल की और अभी तक इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। बड़ी माजरत कि आपको ज़रा इस हवाले से थोड़ी सी जो है ना वो इनकन्वीनियंस हुई है, माजरत का हूँ। बाकी प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला बस जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स इट विल बी क्लोज इंशाल्लाह। तो अब बातें करने का मेरा बड़ा दिल चाह रहा है वैसे मैं बड़ी मुश्किल से जो है खैर चले। बहरहाल मैंने थोड़ा सा और हिसाब के साथ दोबारा BHDT जब मैं यहाँ पे आया तो तब हिसाब बल्कि उससे पहले अजहर साहब बिकॉज अ ग्रेट पर्सन, अल्लाह पाक उनको तरीके रहमत करे, वो अजीम इंसान थे। उनके साथ थोड़ा सा वक्त मैंने गुजारा, फिर साहब के साथ और फिर काफ़ी सारा साहब के साथ गुजारा। तो बारसूरत तारीफ तो अल्लाह की ज़ात की है, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए इंसान जब अल्लाह के बताए हुए अहकाम को करते हैं तो वो भी काबिल तारीफ होते हैं। तो जो उनका हाल की वजह करके बेटा प्लीज इधर देखिए, जब एक इंसान अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक करता है तो उसका वो काम जो होता है वो भी काबिल तारीफ होता है, और उसकी तारीफ ना करना भी कुफर है। तारीफ चाहे उनके सामने करें या उनकी बैक में करें, हर सूरत तारीफ करनी चाहिए। जो चीज़ काबिल तारीफ हो उसकी तारीफ करनी चाहिए, और ना करना जुर्म है, बुखल है। लिहाजा जो अच्छा इंसान हो, जो अच्छा काम हो, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। सबके साथ मैंने जो टाइम गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारी सारी गलतियों को माफ़ किया, अल्लाह पाक इनकी गलतियों को माफ़ फरमाए। हम ये दुआ करते हैं कि इन्होंने हमें बर्दाश्त किया, हमारे साथ शफकत की, हमारे साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आए, वो हम बयान नहीं कर सकते जो इनकी शफकत हमारे साथ रही। हर सूरत आज के दिन के हवाले से हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो शफकत इन्होंने हमारे साथ फरमाई है, अल्लाह पाक इनके साथ शफकत फरमाए। अल्लाह पाक इनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, इनको आइंदा ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह पाक नसीब करे, बहुत सारी कामयाबियाँ अल्लाह पाक इनको नसीब करे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी बातें आ रही हैं जहन में। अब वकर साहब अगर 2 मिनट आप तशरीफ़ लाएँ, 2 मिनट सिर्फ आप अपना जो है ना वो
हिस्सा डालें, उसके बाद हम जो है ना वाइंड अप Battery low. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, रवायती गुफ्तगू के बाद बल्कि उसको छोड़कर मैं सीधा वक्त की कमी के सबब मौजू पे आता हूँ। मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि मैंने इस इदारे में तालीम हासिल की, और उससे भी ज़्यादा फ़ख्र की ये बात है कि जनाब खालिद महमूद मुग़ल साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और बहसीयत उस्ताद जैसा हमने उनको पाया, इंतहाई काबिल, मेहनती और ज़िम्मेदार पाया। और जब अल्लाह ने मुझे मौका दिया इनके पास इस इदारे की खिदमत करने का, तो यकीन जानिए ये कोई मुँह रखनी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है कि जैसे वो शफीक उस्ताद थे, जैसे वो मेहरबान उस्ताद थे, वैसा ही हमने इनको शफीक और मेहरबान बतौर हेड भी पाया। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके लिए जो मसाइल और परेशानियाँ जो मौजूदा हालात में चल रही हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए, और हम सब को इस इदारे की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बतौर यहाँ का उस्ताद और उनका एक स्टाफ मेंबर होने की हैसियत से तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने स्टाफ की तरफ से भी कि उन्होंने हमारे साथ इंतहाई शफ़क़त का मामला फरमाया। और आज जब वो यहाँ से रुखसत हो रहे हैं तो यकीन जानिए कि हमारा दिल ज़ख्मी है, हमारी आंखें नम हैं, बस ज़रा बर्दाश्त कर रहे हैं कि उनकी शफ़क़त से हम महरूम हो रहे हैं। लेकिन Battery low. कि हम अपनी ज़िंदगी में स्कूल के अलावा भी इंशाअल्लाह उनकी शफ़क़तों से महरूम नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे, और उनका साया हमारे सरों पर ताबेर सलामत रखे। उनकी मोहब्बत और इस इदारे के साथ जो उनका खुलूस था, आप यकीन नहीं करेंगे, वो बतौर हेड कभी वो टूटियाँ ठीक कर रहे हैं, कभी नल ठीक कर रहे हैं, कभी पौधे लगा रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि स्कूल का कोई काम हो और उन्होंने कहा हो कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, Battery low. ख़राब हो जाएगा, या मेरा स्टेटस क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। हकीकतन हमने ऐसा ऑफिसर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, और ना ही आइंदा देखने के लिए। और मैं दुआ गो हूँ, अपने स्टाफ की तरफ से भी दुआ गो हूँ, और अपनी तरफ से भी कि अल्लाह ताला जो उन्होंने इस इदारे की खिदमत की है उसको उनका मंजूर फरमाए, और हमारे इस इदारे को उनकी दुआओं से, Battery low. उनकी मोहब्बतों से, उनकी शफ़क़तों से जो है दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन जब नसीब अली शहीद साहब रिटायर्ड हुए तो उसके बाद सर ने चार्ज लिया, तब स्कूल की कंडीशन अगर कंपैरिजन करूँ, मैंने जो कि वो देखी थी, वो हालत भी मैंने देखी थी, आप भी देखी है। और अब माशाल्लाह हमारे मोहतरम जो ज़ुबैर साहब तशरीफ ला रहे हैं, यकीनन इनके लिए एक चैलेंज भी है, मैसेज भी है, और एक गाइडलाइन भी है। सर ने जिस तरह से काम किया है इस इदारे के अंदर, जैसे सर अबू बकर साहब फरमा रहे थे, मैंने शायद पहला बंदा देखा इंसान जिसने अपने इदारे को इस तरह ऑन किया कि इतना कल ही मैं महसूस कर रहा था। यहाँ से जब हम गए हैं ना, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुग़ल साहब पहले चले गए हों और असातिज़ा इधर रहे हों। यानी अक्सर ये होता था कि मुग़ल साहब इधर ही होते थे, हम चले जाते। तो कल जब मैंने देखा दफ्तर खाली था, सारे दोस्त चले गए हुए थे। यानी मुग़ल साहब की अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत रही है तो उन्होंने लेट ही जाना है। सारे दोस्तों ने जब चले जाना, पता नहीं वो कब जाते थे तो बहर सूरत ये यादें हमें बहुत सताएंगी, बहुत आएंगी। आपका माशाल्लाह किरदार अव्वल हमारे लिए यकीनन एक नमूना रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा सारे साथियों के लिए कि हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो इनके अच्छे अमाल हैं हम उनको फॉलो करें। बहसीयत उस्ताद जो इनके एक आला किरदार था उसको फॉलो किया जाए।
अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, बार बार मुझे वो एहसास हो रहा है मेहमानों का और गर्मी का। तो बिला ताखीर मोहतरम आप जो मौजूदा हमारे इंचार्ज हैं, स्कूल के हेड टीचर हैं ज़ुबैर साहब, वो तशरीफ़ लाएंगे। 2-4 मोहतरम जनाब खालिद मुगल साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ साथियों और प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीर जनाब खालिद मुगल साहब के एज़ाज़ में की जा रही है। आज के दिन के हवाले से मैं खालिद मुगल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नहायत ईमानदारी और पेशा वराना महारत से अपनी सर्विस का ये दौरानिया मुकम्मल किया। खालिद महमूद मुगल साहब नहायत शफीक, नरम दिल और ज़िंदा दिल हेड मास्टर के तौर पर हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मैं अपने तमाम स्टाफ मेंबरान की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जनाब खालिद महमूद मुगल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया एज ए हेड। हम सब असातिज़ा जनाब खालिद महमूद मुगल साहब के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमेशा हमें अपने बड़े भाइयों की तरह समझा और हमारी रहनुमाई की। आखिर में मैं मुगल साहब से गुजारिश करूँगा कि इस सर्विस के दौरान अगर मुझसे या मेरे स्टाफ मेंबरान से किसी कॉल या फेल से आपको तकलीफ हुई है तो हम उसकी माजरत चाहते हैं और आपके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी नेक्स्ट जो ज़िंदगी है उसको आसान करे, आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको दूर करे और आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। माशाल्लाह। अब आपने तकरीबन बातें सुन ली हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हम आखिर में अपने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम वो शख्सियत जिसके लिए हमने आज की ये तकरीब सजाई है, ये सारा प्रोग्राम बनाया है, उनकी भी चंद बातें सुने। तो मैं ये चाहूँगा कि तमाम तलबा खड़े होकर और पुरजोर तालियों के साथ सर का इस्तकबाल करेंगे जनाब। मोहम्मद याकूब रज़ा साहब, सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल बंदियाँ, व मेहमानान गिरामी व स्टाफ मेंबरान और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब जो है, जैसा कि आपके इल्म में है, जी मेरे इजाज़ में दी जा रही है, मुनक़्क़द की गई है। ये अलविदाई तकरीब है और मैंने तकरीबन 5.25 साल जो है यहाँ हेडशिप की है और 35 साल
7 माह और 29 दिन मैंने अपनी सर्विस इसी स्टेशन पर मुकम्मल की। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इसी स्कूल का तालिब इल्म हूँ माशाअल्लाह। यही मैंने सर्विस की है जिसमें हेडशिप का दौरानिया भी है और यहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। पुराने सर्विस मैंने नशीबो फराज काफ़ी देखे हैं, तो हालात ऐसे नहीं थे जैसा माहौल आजकल है। जब मैं आया था यहाँ यानी सुनसान ही था। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदारे को तरक्की दी। जब मैं आया था यहाँ साइंस टीचर नहीं थी और मैं ही यहाँ साइंस टीचर था। उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं यहाँ ऐसे ही रहा हूँ साइंस टीचर। मैंने पूरी कोशिश की है। ये ऐसी बात नहीं कि मैं अपने मुंह से बात करूँ और ये तो रिजल्ट ही बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टेन्योर गुजरा जितना भी गुजरा है। ये इसलिए था, बताने का मकसद ये है कि मैंने अपना काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया। और मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ, मैं किसी खौफ, किसी ऑफिसर के खौफ से नहीं करता, मैं अपना फ़र्ज समझ कर करता हूँ और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। इस अदारे को मैंने बड़ा वक्त दिया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है मैंने। और जो तालिब इल्म मुझसे पढ़ के गए हैं वो याद करते हैं, अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ है और मैं इसी को अपना एजाज़ समझता हूँ। मैं अपने तमाम स्टाफ मेंबरान से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने काम को दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह न सिर्फ दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, आखिरत में अल्लाह पाक इज़्ज़त से नवाजेंगे। तमाम तलबा जो हैं उनके लिए ये है वो मेहनत करें। मेहनत में अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है, मेहनत ही में अल्लाह ने कामयाबी रखी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हम लोग किसी की ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह पाक जो है ना, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, सबसे बेहतर जज़ा देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। जो भी मेहनत जितनी करता है अल्लाह उसको उसका फल ज़रूर देते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 5.5 साल जो है ये हेडशिप की है। इस दौरान मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है, हर लेवल पर की है, अपने सारे